मूवी की स्टार्टिंग होती है और हमें दिखाया जाता है कि एक समुद्र के बीच में एक बहुत बड़ा टापू छुपा होता है और उस टापू पर ड्रैगन्स ने अटैक कर दिया होता है और वहाँ की सारी भेड़ों को चोरी करने की कोशिश कर रहे होते हैं। लेकिन वहाँ के लोग बहुत ज़्यादा पावरफुल होते हैं जिसकी वजह से वो लोग ड्रैगन को बराबर की टक्कर देते हैं। तभी वहाँ पर एक लड़का आ जाता है जिसे देख के गाँव वाले बोलने लगते हैं कि तुम घर में वापस जाओ। वो लड़का बहुत ज़्यादा कमज़ोर होता है जिसकी वजह से सभी लोग उसे घर के अंदर जाने के लिए बोल रहे होते हैं। तभी यहाँ पर एक ड्रैगन आ जाता है जो बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है। जैसे वो ड्रैगन आता है तभी वो अपनी नीले कलर की फ्लेम से सब कुछ राख करके चला जाता है और सभी लोग उस ड्रैगन को बोल रहे होते हैं गुस्सैल रात। तब ये देखने के बाद बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और उसके बाद वो उस ड्रैगन को मारने के लिए चला जाता है और अपनी मशीन को भी निकाल लेता है। जैसे वो ड्रैगन यहाँ पर आता है तभी हिक्कप भी अटैक कर देता है। उस ड्रैगन को वो अटैक लग भी जाता है और उसके बाद वो जंगल में जाकर गिर जाता है। ये देखने के बाद हिक्कप बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और वहाँ पर नाचने लगता है और बोलने लगता है कि किसी ने देखा मैंने यहाँ पर गुस्सैल रात को वहाँ पर एक ड्रैगन आ जाता है। ये देखने के बाद हिक्कप बोलने लगता है कि बस तुमने देखा। उसके बाद वो उसके ऊपर अटैक करने लगता है लेकिन तभी हिक्कप के पिताजी आ जाते हैं जो इस जगह के सबसे तगड़े वाइकिंग्स भी हैं और इस गाँव के लीडर भी। और उसके बाद वो उस ड्रैगन को बहुत ज़्यादा मारने लगते हैं जिसके बाद वो ड्रैगन भी डर जाता है और उसके बाद वो यहाँ से भाग जाता है। फिर हमें हिक्कप को दिखाया जाता है जिसको डांटा जा रहा होता है क्योंकि हिक्कप जब भी बाहर निकलता है तब सब कुछ बुरा हो जाता है और सब कुछ बेकार होता है जिसकी वजह से उसके पिताजी उससे बोलने लगते हैं कि तुम किसी भी काम के नहीं हो। पर हिक्कप लगातार कहा जा रहा होता है कि यहाँ पर मैंने गुस्सैल रात को मारा और वो जंगल में आया, चलो उसको ढूंढते हैं। लेकिन किसी ने भी इसका बात का विश्वास नहीं किया होता है। तभी यहाँ पर हिक्कप के पिताजी एक प्लान बनाते हैं और उसके बाद वो बोलने लगते हैं कि अब हमें ड्रैगन के कबीले को मारना पड़ेगा। उसके बाद वो लोग यहाँ से निकल जाते हैं और पर यहाँ निकलने से पहले यहाँ पर एक आदमी को छोड़ देते हैं जो सभी का ख्याल रखेगा, मतलब कि बच्चों का। पर वो उस आदमी से बोलने लगता है कि मुझे बच्चों का कम ख्याल है, सबसे ज्यादा हिक्कप का है क्योंकि वो बहुत ज्यादा कमजोर है और वो कुछ भी नहीं कर सकते। लेकिन तभी वो आदमी बोलने लगता है ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, तुमने उसे कभी मौका ही नहीं दिया है, वो तो बहुत कुछ कर सकता है। ये सुनने के बाद वो भी उसकी बात मान लेते हैं। लेकिन तभी हमें हिक्कप को दिखाया जाता है, फिर हमें हिक्कप को दिखाया जाता है जो काफी देर से अपने ड्रैगन को ढूंढ रहा होता है लेकिन वो ड्रैगन कहीं नहीं मिल रहा होता है। तभी उसे एक पेड़ टूटा हुआ दिखाई पड़ता है, वो समझ जाता है कि ड्रैगन यहीं पर ही है और हिक्कप काफी ज्यादा डर रहा होता है क्योंकि आखिरकार सबसे बड़ा ड्रैगन जो ठहरा वहीं दोस्तों उसके बाद वो वहां पर पहुंच जाता है। जैसे वो उस ड्रैगन को देखता है वो काफी ज्यादा डर जाता है और उसके बाद वो अपनी नाइफ निकाल लेता है, यानी कि चाकू निकाल लेता है। और जैसे वो अपनी चाकू निकाल लेता है और उस ड्रैगन की तरफ बढ़ने लगता है, वो ड्रैगन बहुत ज्यादा शांत लेट रखा होता है क्योंकि अभी वो सो रहा होता है। इस ड्रैगन को देखने के बाद बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और उससे कहने लगता है कि अब मैं अपने पिताजी को साबित कर पाऊंगा। और उसके बाद सुबह लाल रख देता है लेकिन तभी वो ड्रैगन उसे साइड कर देता है। उसके बाद हिक्कप उसे मारने की कोशिश करता है लेकिन वो नहीं कर पाता है क्योंकि वो बहुत ज्यादा शांत और अच्छे दिल का होता है जिसकी वजह से वो उस ड्रैगन को नहीं मार पाता है बल्कि उसकी वजह वो उसे आजाद कर देता है। जैसे हिक्कप उस ड्रैगन को आजाद करता है तभी वो ड्रैगन गुस्से में आ जाता है और उसके बाद वो यहाँ पर डायरेक्टली उसके गले पे पंजा रख देता है और उसको मारने वाला होता है लेकिन वो उसको छोड़ देता है अपना बड़ा सा मुंह दिखाने के बाद। यहाँ पर वो काफी तेजी से चिल्लाया होता है जिसकी वजह से हिक्कप काफी ज्यादा यहाँ पर डर गया होता है और काफी ज्यादा घबरा भी रहा होता है और हिक्कप भी बहुत ज्यादा डर गया होता है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर वो अपने घर वापस आ गया होता है। तभी यहाँ पर डैड उससे बोलते हैं कि ये लो, कल से तुम भी ड्रैगन हंटिंग सीख सकते हो। ये सुनने के बाद हिक्कप कहता है कि मुझे पहले बोलना चाहिए था, अब मैं यहाँ पर ड्रैगन नहीं मारना चाहता हूँ, मेरे अंदर वो ख्वाबी खूबी नहीं। पर हिक्कप के पिताजी को लग रहा होता है कि ये मेरे से नाराज हो गया, इसीलिए वो उससे बोलने लगते हैं कि तुम इसीलिए पैदा हुए हो, तुम अब यहाँ पर सबसे तगड़े वाइकिंग्स बनोगे और चाहो अपनी पूरी मेहनत से काम करना। कभी ना चाहते हुए भी तैयार हो जाता है और उनसे कह देता है ठीक है पिताजी। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वो सब लोग अखाड़े में खड़े होते हैं। यहाँ पर हिक्कप जैसे ही पहुंचता है सभी बच्चे उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। उसके बाद वो ट्रेनिंग को स्टार्ट कर देता है और जैसे वो ट्रेनिंग को स्टार्ट करता है तभी वहाँ पर एक बहुत बड़ा ड्रैगन आ जाता है और उसके बाद वो उनके ऊपर अटैक करने लगता है। जिसके बाद वो आदमी बताता है कि जल्दी फटाफट से शील्ड उठा लो। वही दो भाई बहन शील्ड के लड़ रहे होते हैं जिसकी वजह से वो दोनों आउट हो जाते हैं। तभी वो आदमी बोलता है कि शील्ड से लड़ना है, शील्ड के लिए नहीं लड़ा। उसके बाद वो उन्हें बताता है कि जल्दी से फटाफट से अपनी शील्ड को पीटो, जिसकी वजह से ड्रैगन कंफ्यूज हो जाता है। वो लोग भी ऐसे ही करने लगते हैं जिसकी वजह से ड्रैगन कंफ्यूज हो जाता है लेकिन फिर वो लोग शांत हो जाते हैं जिसकी वजह से यहाँ पर एक और आदमी डाउन हो जाता है और उसके बाद वो भी आउट हो जाता है। तभी यहाँ पर हिक्कप मरने वाला होता है लेकिन तभी वो आदमी आ जाता है, बहुत ज्यादा डर गया होता है और एक जगह पे शांत बैठ गया होता है जिसकी वजह से यहाँ पर ड्रैगन उसे अपने निशाना बनाने वाला होता है। लेकिन तभी यहाँ पर वो आदमी आ जाता है और वो बच जाता है और उसके बाद वो बोलने लगता है कि आज की ट्रेनिंग क्लोज। जिसके बाद यहाँ पर ड्रैगन को ढूंढने के लिए दोबारा से हिक्कप चला गया होता है और उसके बाद वो फिर से ढूंढने लगता है कि आखिरकार उसका ड्रैगन कहाँ गायब होगा। और हिक्कप भी मन ही मन में कह रहा होता है कि उसे ढूंढना तो बेवकूफी है। और जब वो यहाँ पर आता है तभी यहाँ पर उसे कुछ चीज दिखाई पड़ती है जो उस ड्रैगन का होने का सबूत बताती है। यहाँ पर वो ड्रैगन आ जाता है जिसे देखने के बाद हिक्कप थोड़ा डर जाता है लेकिन वो ड्रैगन उड़ नहीं पा रहा होता और वो पूरी कोशिश कर रहा होता है उड़ने की लेकिन वो नहीं उड़ पा रहा होता है। हिक्कप इस ड्रैगन को देखने के बाद काफी ज्यादा खुश हो
जाता है और उसके बाद वो नीचे आ जाता है और एक पत्थर पे बैठ जाता है। उसके बाद वो उसका स्केच बनाने लगता है, मतलब कि ड्राइंग। और जब वो उसका स्केच निकाल रहा होता है तभी उसे पता चल जाता है कि इसका एक पंख नहीं है जो पीछे साइड लगा होता है, जो यहाँ पर बैलेंस करने के लिए। वो ड्रैगन भी काफी कोशिश कर रहा होता है उड़ने की, लेकिन वो नहीं उड़ पा रहा होता है। तभी यहाँ पर इकब जब अपने ड्रैगन की ड्राइंग बना रहा होता है तभी यहाँ पर उसके हाथ से पेंसिल छूट जाती है, जिसके बाद यहाँ पर काफी आवाज हो जाती है। वो ड्रैगन उसे घूरने लगता है, लेकिन यहाँ पर वो ड्रैगन उससे कुछ नहीं करता और उसके बाद इकब भी अपने घर वापस आ जाता है। और उसके बाद वो यहाँ पर ड्रैगन्स के बारे में बुक पढ़ने लगता है, जिसमें बहुत सारे ड्रैगन के बारे में बताया गया होता है और सभी को लिख रखा होता है लास्ट में, जिसको भी देखो उसे मार दो, जिसको भी देखो उसे मार दो। उस सैर रात के भी बारे में पढ़ता है, जिसके बारे में सिर्फ इतना लिखा होता है कि ये सिर्फ अंधेरे में आता है और तुरंत ही आके हमें मार देता है, इससे जितना जल्दी हो सके भाग जाओ क्योंकि इसका नाम है गुस्सैल रात। और उसके बाद यहाँ से सीन शिफ्ट हो जाता है और हमें दिखाया जाता है कि हिकअप के पिताजी यहाँ पर उस कबीले को ढूंढने की पूरी कोशिश कर रहे होते हैं और वो एक क्लाउड के अंदर आ गए होते हैं जहाँ पर बहुत ज्यादा क्लाउड था और अंदर देखना इम्पॉसिबल था। हिकअप के पिताजी कहते हैं कि चलो इसके अंदर चलना पड़ेगा। उसके बाद वो लोग उसके अंदर भी जाने लगते हैं और फिर हमें दिखाया जाता है कि हिकअप की दूसरी जगह ट्रेनिंग चल रही होती है। यहाँ पर आज दूसरा ड्रैगन उससे लड़ने की कोशिश कर रहा होता है और उसके बाद हिकअप यहाँ से सिर्फ बचे बच के भाग रहा होता है, तभी वो ड्रैगन भी उसके पीछे आ गया होता है। उसके बाद वो ड्रैगन उसके ऊपर अटैक करने वाला होता है और जब यहाँ पर हिकअप बिल्कुल शांत खड़ा होता है तभी यहाँ पर वो उससे बोलने लगते हैं कि जितनी जल्दी हो सके यहाँ से भागो और उससे बचने की कोशिश करो। और तभी यहाँ पर वो लड़की भी उसके ऊपर गिर जाती है आके, और जब वो यहाँ से उठने की कोशिश कर रही होती है तभी यहाँ पर वो नहीं उठ पा रही होती है, जिसके बाद वो यहाँ पर ड्रैगन भी उनकी तरफ आने लगता है। लेकिन ड्रैगन के आने से पहले वो लड़की उठ जाती है और उसके बाद वो यहाँ पर उस कुल्हाड़ी को लेकर डायरेक्टली उस ड्रैगन के मुंह पे मार देती है, जिसकी वजह से वो ड्रैगन वहां से चुपचाप निकल लेता है। यहाँ पर वो लड़की यहाँ पर हिकअप से कहने लगती है कि क्या तुमने यहाँ पर अभी भी समझ नहीं आया कि हमारे माता पिता की लड़ाई अब हमारी होने वाली है और तुम इसी तरह कमजोर रहते तुम मारे जाओ। उसके बाद सीन शिफ्ट हो जाता है और हमें हिकअप को दिखाया जाता है जो एक मछली लेके उसी ड्रैगन के पास गया होता है। तभी यहाँ पर वो ड्रैगन भी आ जाता है, स्लोली स्लोली हिकअप की तरफ बढ़ रहा होता है और उसके बाद वो हिकअप के पास भी पहुंच जाता है, लेकिन तभी वो उसकी तरफ मछली देख के काफी ज्यादा खुश हो जाता है और उसके बाद वो उस मछली को ले लेता है। तभी यहाँ पर उसके दांत नहीं होते, जिसकी वजह से हिकअप बोलने लगता है तुम भी पोपले हो, लेकिन तभी वो उसके दांत आ जाते हैं और उसके बाद वो उस मछली को खा जाता है और बिना डकार। फिर जब यहाँ पर वो ड्रैगन सो रहा होता है तभी यहाँ पर हिकअप उसके पास जाने लगता है और उसकी पूंछ को चेक करने की कोशिश करता है, लेकिन तभी वो ड्रैगन फिर से जाग जाता है। उसके बाद फिर से यहाँ से दूर चला जाता है और फिर हमें दिखाया जाता है हिकअप यहाँ पर ड्राइंग बना रहा होता है और वो ड्रैगन भी यहाँ पर वो ड्राइंग देख रहा है और वो ड्रैगन हिकअप की तरह ही कॉपी करके यहाँ पर एक और ड्राइंग बना दिया होता है। और जब हिकअप यहाँ पर लाइन पे पैर रखता है जिसकी वजह से यहाँ पर वो ड्रैगन घुर्राने लगता है, जिसकी वजह से हिकअप समझ जाता है कि लाइन पे पैर नहीं रखना है। फिर हिकअप बिना लाइन पे पैर रख के उस चीज को पूरा क्रॉस कर देता है, जिसकी वजह से वो ड्रैगन के बिल्कुल करीब पहुंच जाता है और उसके बाद उसे छूने के लिए वो अपना हाथ को आगे बढ़ा देता है। ड्रैगन भी ये बात समझ गया होता है कि ये एक अच्छा लड़का है। उसके बाद वो अपना सर उसकी तरफ ले आ जाता है, जिसकी वजह से हिकअप भी यहाँ पर थोड़ा डर जाता है और उसके बाद यहाँ से सीन शिफ्ट हो जाता है और फिर हम लोग देखते हैं कि हिकअप यहाँ पर कोई चीज बना रहा होता है, वो उस ड्रैगन का शायद से पंख होता है और उसके बाद हमें उसी ड्रैगन की जगह पे दिखाया जाता है। आज हिकअप बहुत सारी मछलियां लेके गया होता है जो उसके सामने वो पलट देता है, जिसके बाद यहाँ पर ड्रैगन भी काफी खुश हो जाता है और उसकी तरफ आने लगता है, जिसके बाद हिकअप उसे बताने लगता है कि कौन कौन सी यहाँ पर मछलियां हैं। और उसके बाद यहाँ पर ड्रैगन तभी एक मछली को देख के काफी गुर्राने लगता है, वो यहाँ पर ईल बिल्कुल भी पसंद नहीं करते। ये देखने के बाद हिकअप वहाँ पर ईल को निकाल कर फेंक देता है, जिसके बाद ड्रैगन भी यहाँ पर खुश हो जाता है और उसके बाद वहाँ पर सारी मछलियों को खाने लगता है। जिसके बाद मौका देख के हिकअप भी वहाँ पर फटाफट से उस पंख को लगा देता है, लेकिन यहाँ पर ड्रैगन को एहसास हो जाता है कि उसकी पूंछ के ऊपर कोई बैठा है, जिसके बाद वो अपने पंख फैलाने लगता है और हिकअप को इस चीज की बिल्कुल भी भनक नहीं होती है। और उसके बाद जैसे वो अपने पंख फैलाता है और जैसे यहाँ पर हिकअप अपना पंख खोलता है तुरंत यहाँ पर वो ड्रैगन काफी स्पीड से उड़ जाता है, पर पीछे का पंख ना खुले होने की वजह से ड्रैगन अपना बैलेंस खो देता है और उसके बाद वो नीचे की तरफ गिरने लगता है। जिसके बाद यहाँ पर हिकअप भी अपनी पूरी चालाकी दिखा देता है और उसके बाद वो नीचे वाला पंख को खोल देता है। उसके बाद ड्रैगन भी वहाँ पर उड़ने लगता है और जब वो ड्रैगन काफी ज्यादा ऊंचाई पे आ जाता है तभी वो यहाँ पर नीचे की तरफ आने लगता है, जिसकी वजह से हिकअप नीचे गिर जाता है और साथ में वो ड्रैगन भी। और उसके बाद हमें दूसरे दिन का समय दिखाया जाता है जहाँ पर वो सभी स्टूडेंट यहाँ पर लड़ने के लिए आए होते हैं और अब इन सभी लोगों को एक सिली
खोपड़ी को हराना होता है, मतलब कि 2 सिली खोपड़ीज़ को हराना होता है, जिसमें से एक गैस छोड़ दी है तो दूसरी आग लगाती है, जिसके बाद वो सभी के सभी इक्कब के सामने आ जाते हैं। उसके बाद इक्कब उनके ऊपर पानी डाल देता है, लेकिन वो पानी वहाँ तक पहुँच ही नहीं पाता है, जिसके बाद वो यहाँ पर सिली खोपड़ी उसके ऊपर अटैक करने वाली होती हैं। तभी यहाँ पर वो आदमी उसे बचाने के लिए आने वाला होता है, लेकिन तभी इक्कब बोलने लगता है कि हट जाओ, और यहाँ पर वो ड्रैगन्स भी उनसे डर रहे होते हैं। ये देखने के बाद सभी के सभी स्टूडेंट्स शॉक हो जाते हैं कि आखिरकार ये कैसा जादू है। उसके बाद यहाँ पर इक्का बोलता है जल्दी पीछे हट जाओ, क्योंकि उसके पास ईल होती है, उसके पास ईल होती है और ईल से सभी ड्रैगन्स डरा करते हैं। और उसके बाद वो यहाँ पर उन सभी को अंदर करके उस गेट को लगा देता है। फिर उसके बाद हमें इक्कब को दिखाया जाता है, जो यहाँ पर उसी गुस्सैल रात के साथ ट्रेनिंग कर रहा होता है, और वो लगातार यहाँ पर फेल हो रहा होता है, लेकिन वो कोशिश नहीं छोड़ता और वो अपनी हर एक चीज को इम्प्रूव करते चला जा रहा होता है, जिसकी वजह से यहाँ पर वो लोग काफी ज्यादा चीजें भी सीख लेते हैं। जैसे किसी भी ड्रैगन को अगर आप लोग घास में छोड़ दोगे तो यहाँ पर वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है और उससे काफ़ी ज़्यादा खुजलियाँ भी मचने लगती है, जिसकी वजह से यहाँ पर ये गुस्सा रात भी ऐसे ही करने लगता है। और नेक्स्ट राउंड में जब यहाँ पर इक्कब जाता है, तभी यहाँ पर वो ड्रैगन उसके ऊपर अटैक करने वाला होता है, जिसकी वजह से इक्कब यहाँ पर वही अपनी घास का यूज़ करता है और उसके बाद उसी ड्रैगन को वहीं पे गिरा देता है, जिसकी वजह से यहाँ पर अब फेमस भी हो गया होता है। नेक्स्ट डे जब लड़ाई होती है, तभी यहाँ पर दूसरा ड्रैगन उसके पास आ गया होता है, तभी यहाँ पर वो लड़की उसके ऊपर अटैक करने वाली होती है, तभी यहाँ पर वो खुजली करके उसे नीचे गिरा देता है। और अब इक्कब बहुत ज़्यादा फेमस हो गया होता है और जैसे ही वो कहीं पर भी जाता है, तभी सभी लोग उसी के पास बैठ जाते हैं आके। उस लड़की से सबने सबने मुँह मोड़ लिया होता है, इसलिए उस लड़की को बहुत ज़्यादा जलन होती है। और उसके बाद वो यहाँ पर एक और नई ट्रिक को सीखता है, तभी यहाँ पर एक छोटा सा ड्रैगन आ जाता है जो सभी को ऊपर अटैक करने लगता है, लेकिन तभी यहाँ पर इक्कब एक चमकदार रोशनी को लेके आ जाता है, जो जिससे वो ड्रैगन अट्रैक्ट हो जाता है। उसके बाद वो यहाँ पर उसे कैद कर देता है। उसके बाद हमें इक्कब को दिखाया जाता है उसी गुस्सैल रात के साथ, और अब उसने इसका नाम भी रख दिया होता है। इक्कब ने गुस्सैल रात का नाम रखा होता है पोपला। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि सारी के सारी वाइकिंग्स वापस आ गए होते और उन्हें अभी तक यहाँ पर ड्रैगन्स का कबीला नहीं मिला होता है। इस वजह से सारी के सारी वाइकिंग्स काफी ज्यादा उदास होते हैं, खासकर उनका लीडर बहुत ज्यादा उदास हो जाता है। उसके बाद वो उनसे बोलने लगते हैं कि लगता है कि तुम अपने काम में फेमस नहीं हुए, मतलब कि कामयाब नहीं हुए। कभी इक्कब के पापा बोलते हैं लगता है तुम भी अपने काम में सफल नहीं हुए। ये सुनने के बाद वो बोलने लगता है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, यहाँ पर इक्कब बहुत ज्यादा फेमस हो गया। उसके बाद हमें इक्कब को दिखाया जाता है जो यहाँ पर उसी गुस्सैल रात के साथ प्रैक्टिस कर रहा होता है, मतलब कि पोपला के साथ प्रैक्टिस कर रहा होता है, लेकिन वो इतना भी कुछ खास नहीं उड़ पा रहे होते हैं। और उसके पास बहुत सारी पोजीशन भी होती हैं, जिनको देखने के बाद ही वो यहाँ पर कोई भी फ्लाई करता है। और उसके बाद वो लोग यहाँ पर काफ़ी ऊँचाई-ऊँचाई फ्लाई करने लगते हैं, मतलब कि उड़ने लगते हैं। और एक समय ऐसा आता है जब वो ड्रैगन नीचे गिरने लगता है और साथ में यहाँ पर इक्कब भी नीचे गिरने लगता है, क्योंकि अब वो दोनों एक-दूसरे के बिना अधूरे थे। जिसके बाद यहाँ पर इक्कब पूरी कोशिश करता है और उस ड्रैगन के ऊपर बैठ जाता है। उसके बाद उस पर्चे की मदद से वो यहाँ पर उसे कंट्रोल करने की कोशिश करने लगता है और उसके सामने बहुत सारे पहाड़ भी आने लगते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर उन्हें काफ़ी ज़्यादा तकलीफ होने लगती है। पोपला और इक्कब दोनों ही काफ़ी ज़्यादा डर गए होते हैं। तभी यहाँ पर इक्कब उस पर्चे को देखने की कोशिश करता है, लेकिन वो पर्चा देखने का समय नहीं बचा होता है, इसलिए वो खुद ब खुद काम करने लगता है और वहाँ से बच के निकल आते हैं। फिर जब यहाँ पर पोपला खाना खा रहा होता है, तभी यहाँ पर कुछ ड्रैगन्स आ जाते हैं जो काफ़ी छोटे-छोटे होते हैं और क्यूट से होते हैं, और जब उनके ऊपर अटैक करने लगते हैं, तभी यहाँ पर पोपला उसे छोटा-सा डिस्को बम दे देता है, जिसकी वजह से वो यहाँ पर खत्म हो जाता है। ये देखने के बाद इक्कब उससे बोलने लगता है तुम इतने फायर प्रूफ नहीं हो। उसके बाद उसे एक फिश दे देता है। ये देखने के बाद वो ड्रैगन खुश हो जाता है और उस फिश को खा लेता है। उसके बाद जब यहाँ पर इक्कब नीचे बैठ जाता है, तभी यहाँ पर वो ड्रैगन भी उसके पास आ जाता है और उसके बाद वो उसके साइड में बैठ जाता है। और ये देखने के बाद यहाँ पर इक्कब सोचने लगता है कि हम जितना इनके बारे में बुरा सोचते ये इतने बुरे हैं नहीं। और फिर सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाया जाता है कि इक्कब अपने पिताजी से बात कर रहा होता है। तभी यहाँ पर उसके पिताजी काफी जोर-जोर से हंसने लगते हैं और उससे बोलने लगते हैं तुमने तो मेरा नाम रोशन कर दिया। उसके बाद हमें दिखाया जाता है उन बच्चों की दोबारा से ट्रेनिंग चल रही होती है, जिसमें इक्कब दोबारा से जीत गया होता है, जिसकी वजह से वो लड़की काफी गुस्से में आ गई होती है और अपने औजार को इधर से उधर पटकने लगती है। साथ में बाकी सभी लोग भी बहुत ज्यादा खुशी हो गए होते हैं और खासकर उसके पिताजी तो और भी ज्यादा खुशी हो गए होते हैं। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर अब वो लड़की प्रैक्टिस कर रही होती है, तभी यहाँ पर पोपला से मिलने के लिए इक्कब आता है, जिसके बाद यहाँ पर वो लड़की उसका पीछा करती है। ये उसके बाद उसे पता चल जाता है कि ये एक ड्रैगन के साथ मिला हुआ है। उसके बाद वो एक दूसरे का नाम बताते हैं और उससे बोलने लगते हैं कि यह पोपला ये है एस्ट्रिड और एस्ट्रिड ये है पोपला। ये सीखने के बाद पोपला यहाँ से गुस्से में चला जाता है और साथ में एस्ट्रिड भी यहाँ से भाग जाती है। तभी यहाँ पर इक्कब अपने ड्रैगन को लेके
आ जाता है और उसे एक पेड़ के ऊपर टांग देता है और उससे बोलने लगता है कि तुम मेरी बस बात सुनो, उसके बाद तुम्हें जो भी करना हो कर लेना। करने के बाद एस्ट्रिड भी तैयार हो जाती है और उसके बाद हिकअप चारों तरफ यहाँ पर घूमने लगता है और उसको सारे के सारे बादल दिखाने लगता है और काफी ज्यादा घुमाता है, जिसकी वजह से वो लड़की काफी ज्यादा खुश हो जाती है। और उसके बाद पोपला उसे एक ऐसी जगह लेके चला जाता है जहाँ पर ड्रैगन का राज होता है, साफ शब्दों में अगर कहें तो ड्रैगन का बसेरा, जहाँ पर सभी ड्रैगन उसके लिए खाना लेके आ जाते थे क्योंकि वो यहाँ का ड्रैगन राजा था। और जो भी उसके लिए कम खाना या खाना नहीं लेके आया करता था वो उसको मार देता था। उसके बाद वो लोग वहां से चले आते हैं, जिसके बाद यहाँ पर एस्ट्रिड बोलने लगती है कि हमें तुम्हारे पिताजी को बताना पड़ेगा। कब उससे बोलने लगता है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता क्योंकि वो लोग पोपला को मार देंगे। तभी एस्ट्रिड उससे बोलती है कि फिर क्या करोगे तुम। तभी वो बोलता है कि मैं अब यहाँ पर नहीं बताऊंगा और अब हम लोग पोपला की रक्षा करेंगे। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वो लोग एक और फाइटिंग सीन में आ चुके होते हैं, मतलब कि एक ड्रैगन को उन्हें मारना होता है। फिर हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर हिक्का अपना सारे के सारे औजार फेंक देता है और उस ड्रैगन को यकीन दिलाता है कि हम तुम्हारे दुश्मन नहीं है और उसके बाद उससे बोलने लगता है कि तुम शांत हो जाओ। लेकिन तभी हिक्कप के पिताजी बोलने लगते हैं कि इस लड़ाई को रोक दो, लेकिन यहाँ पर कोई भी उसकी बात नहीं सुन रहा होता और यहाँ पर हिक्कप भी उस ड्रैगन को शांत करने की कोशिश कर रहा होता है और यहाँ तक उसने शांति कर लिया होता है। लेकिन तभी यहाँ पर हिक्कप के पिताजी कुछ गड़बड़ कर देते हैं और उस जगह पर हथौड़ा मार देते हैं, जिसकी वजह से वो ड्रैगन गुस्से में आ जाता है और यहाँ पर काफी जोर से चिल्लाने लगता है और वहाँ पर आगे फेंकने लगता है। ये देखने के बाद हिक्कप उससे बोलने लगता है कि जल्दी पोपला यहाँ से तुम चले जाओ, लेकिन पोपला यहाँ पर नहीं जाता है और उसकी मदद करने के लिए यहाँ पर रुका रहता है। तभी यहाँ पर सभी लोग पोपला को पकड़ने के लिए आने लगते हैं, जिसके बाद पोपला यहाँ पर हिक्कप के पिताजी को मारने वाला होता है, लेकिन तभी यहाँ पर हिक्कप उसे रोक देता है। वो उससे बोलता है कि रुक जाओ यहाँ पर। जैसे वो यहाँ पर रुकता है तभी यहाँ पर सारे के सारे वाइकिंग्स आ जाते हैं और उसे मारने लगते हैं और साथ में उसे दबा लेते हैं। इसके बाद हिक्कप उन सभी से बोलने लगता है कि प्लीज उसे मत मारो, उसे चोट लग जाएगी और साथ में एस्ट्रिस उसे पकड़ लेती है क्योंकि यहाँ पर अगर वहां जाएगा तो उसे खतरा होगा। हिक्कप के पिताजी उसे एक जगह पे लेके आ जाते हैं और उससे बोलने लगते हैं कि तुमने हमसे झूठ बोला, तुम यहाँ पर ड्रैगन की साइड थे, हमारी साइड नहीं थे। ये सुनने के बाद हिक्कप उनसे बोलने लगता है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ड्रैगन जैसे आप लोग सोचते हो वैसे बिल्कुल भी नहीं है, वो बहुत ज्यादा अच्छे हैं, वो अपने लिए खाना नहीं जमा करते, वो एक राजा के लिए जमा करते हैं, अगर वो लोग ऐसा नहीं करेंगे तो वो मारे जाएंगे। ये सुनने के बाद यहाँ पर हिक्कप के पिताजी पोपला को लेके वहां से चले जाते हैं और हिक्कप ये सब कुछ देख रहा होता है। तभी यहाँ पर एस्ट्रिड आ जाती है और उससे बोलने लगती है कि आखिरकार आप तुम क्या करोगे। ये सुनने के बाद हिक्कप बोलने लगता है कि अब एक और पागलपन करूंगा। उसके बाद वो यहाँ से चला जाता है और फिर हमें हिक्कप को दिखाया जाता है जो उसी ड्रैगन को कंट्रोल कर लिया होता है। उसके बाद वो अपने दोस्त का हाथ लेता है, उसके बाद वो उस ड्रैगन के ऊपर रखने की कोशिश करता है, लेकिन वो काफी ज्यादा डर रहा होता है, लेकिन वो जबरदस्ती उसके ऊपर हाथ रख देता है। उसके बाद वो भी यहाँ पर काफी ज्यादा खुश हो जाता है और साथ में वो ड्रैगन भी उसे कुछ भी नहीं कहता है, मतलब कि यहाँ पर वो ड्रैगन्स बहुत ज्यादा अच्छे होते हैं। और फिर सीन शिफ्ट हो जाता है और उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि हिक्कप के पिताजी यहाँ पर ड्रैगन के बसेरे के पास पहुंच गए होते हैं और उसके बाद वो यहाँ से सारी की सारी जगह तोड़ देते और एक माउंटेन में छेद कर देते हैं, जिसके बाद वो सारे ड्रैगन के ऊपर अटैक करने वाले होते हैं, लेकिन तभी सारे के सारे ड्रैगन उड़ के वहां से भाग जाते हैं। ये देखने के बाद सारे के सारे वाइकिंग्स बहुत ज्यादा खुश होने लगते हैं, उन्हें लगता है कि सारे के सारे ड्रैगन मारे गए। लेकिन यहाँ पर पोपला काफी ज्यादा डरने लगता है क्योंकि उसे पता होता है कि सबसे खतरनाक ड्रैगन कौन सा है। दूसरी तरफ ये सभी लोग सोच रहे होते हैं कि आखिरकार फाइनली हमने सारे के सारे ड्रैगन को मार के भगा दिया, लेकिन तभी यहाँ पर वो सबसे खतरनाक ड्रैगन आ जाता है जो बहुत ज्यादा बड़ा होता है और उस ड्रैगन के सामने ये लोग चींटी के बराबर लग रहे होते हैं। उसके बाद वो सभी को मारने के लिए उनके पास आने लगता है, लेकिन तभी यहाँ पर हिक्कप की टीम आ जाती है जो सभी ड्रैगन के ऊपर सवार होते हैं। तभी उनमें से एक लड़का बोलने लगता है कि ये देखो हम पे ड्रैगन सवार है। ये सुनने के बाद हिक्कप कहने लगता है कि ड्रैगन तुम पे सवार नहीं है, तुम ड्रैगन पे सवार हो। उसके बाद हिक्कप उस मोटे लड़के से बोलता है कि इसके बारे में बताओ। उसके बाद यहाँ पर वो बताने लगता है कि इसकी पूंछ से बचना है, इसकी पूंछ बहुत ज्यादा खतरनाक है। उसके बाद यहाँ पर हिक्कप के पिताजी यहाँ पर उस ड्रैगन को छोड़ देते हैं, मतलब कि पोपला को छोड़ देते हैं। उसके बाद पोपला भी यहाँ पर आजाद होने के बाद अपने दोस्त को बोलता है कि चलो जल्दी हमें चलने का समय हो चुका है। उसके बाद यहाँ पर पोपला के ऊपर वो जैसे ही बैठता है तभी यहाँ पर उसके पिताजी आ जाते हैं और वो उससे बोलने लगते हैं कि प्लीज बेटा मुझे माफ कर देना क्योंकि यहाँ पर मैंने भी बहुत ज्यादा गलतियां की। उसके बाद वो बोलते हैं चिंता मत करो डैड। उसके बाद वो यहाँ से निकल जाते हैं। उसके बाद वो ड्रैगन भी यहाँ पर उड़ने के लिए तैयार हो जाता है क्योंकि यहाँ पर हिक्कप ने उसे बहुत ज्यादा गुस्सा दिला दिया होता है, बार बार उसके ऊपर अटैक करने की वजह से यहाँ पर ड्रैगन उड़ने लगता है और उसके पीछे पड़ जाता है। ड्रैगन उसके ऊपर अटैक करने लगता है जिसकी वजह से यहाँ पर पोपला की पूंछ भी जल जाती है, मतलब कि जो प्लास्टिक की पूंछ थी वो जलने लगती है, जिसकी वजह से यहाँ पर पोपला भी अब उड़ने वाला नहीं था, मतलब कि अच्छे से नहीं उड़ पाता है। फिर भी हिक्कप उससे कहता है कि एक लास्ट चांस। उसके बाद वो यहाँ पर उसके ऊपर अटैक करने लगता है और उसे काफी ज्यादा उकसाने लगता है, जिसके बाद वो ड्रैगन उसके ऊपर अटैक करने वाला होता है और उस बड़े ड्रैगन के अटैक करने से पहले पोपला उसके मुंह के अंदर अटैक कर देता है, जिसकी वजह से वो यहाँ अंदर ही अंदर जल गया होता है, खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रहा होता है, जिसकी वजह से वो जमीन के अंदर लड़ जाता है और उसके बाद वहाँ पर बहुत बड़ा विस्फोट होता है, जिसकी वजह से वहाँ पर चारों तरफ आग ही आग फैल जाती है और पूंछ जल जाने की वजह से पोपला भी अब अच्छे से नहीं उड़ पा रहा होता है। और तभी उसके सामने उस ड्रैगन
ड्रैगन की पूंछ आ जाती है, जिसकी वजह से यहाँ पर हिक्कप नीचे की तरफ गिरने लगता है। तभी पोपला उसे बचाने के लिए भी वहाँ कूद जाता है, क्योंकि नीचे आग लग रखी होती है और शायद ही है कि यहाँ पर हिक्कप बच पाता है, लेकिन पोपला की वजह से हिक्कप बच जाता है। उसके बाद उसके पिताजी यहाँ आ जाते हैं और उसके बाद वो हिक्कप को उठा लेते हैं और वो चेक करने लगते हैं कि आखिरकार हिक्कप जिंदा है या फिर नहीं जिंदा है। जैसे वो चेक करते हैं तभी उन्हें पता चलता है हिक्कप यहाँ पर जिंदा है। उसके बाद वो यहाँ पर घर पहुंच जाते हैं और घर के बाद जैसे उन्हें होश आता है तभी हिक्कप देखता है कि पोपला पूरे घर के अंदर तोड़-फोड़ कर रहा है। तभी वो पोपला को रोकता है और उससे बोलने लगता है कि ऐसा बिल्कुल भी मत करो, वरना डैड यहाँ पर तुम्हें भगा देंगे। और तभी यहाँ पर हिक्कप बाहर जाने की कोशिश करने लगता है और अपने ड्रैगन का सहारा लेके वो बाहर भी चला आता है। साथ में उसका एक पैर भी चला गया होता है। जैसे वो बाहर देखता है कि चारों तरफ ड्रैगन ही ड्रैगन है, वो काफी ज्यादा शॉक हो जाता है और इसी हैप्पी एंडिंग के साथ ये मूवी खत्म हो जाती है। और दोस्तों आप लोग कमेंट कर दो, इसका पार्ट 2 भी लेके मैं जल्दी आ जाऊंगा। बाकी अगर आप लोगों को मूवी अच्छी लगी तो यार मूवी को लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय।